हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। एक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को लेके। तो पहला आज का वीडियो है जिसके बारे में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आइए जानते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर मैं बताऊं एक अगर बेसिक सा डिफिनेशन डाटा स्ट्रक्चर का, सो इट इज़ ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। व्हाट इज ए डाटा स्ट्रक्चर? इट इज ए मेथड of organizing and storing the data in computer memory in an efficient way। जब हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग डाटा को एक efficient वे में हम स्टोर करने की बात कर रहे हैं, मतलब एक सटीक तरीके से, ऐसा तरीका जिससे कि हम मतलब जिसको यूज करके हम वो डाटा को वापस रिट्राइव बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझिए। यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया हुआ है, जहाँ पे मतलब देखिए अगर कहीं पे भी अगर लाइब्रेरी पे गए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे किताबें रखे होते हैं। उसको तो हम लोग ऐसे ही अपने मन के हिसाब से तो नहीं रख सकते ना, तो उसको एक प्रॉपर कैटेगराइज किया जाता है। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर सेक्शंस बनाते हैं, जहाँ पे ये वाले सेक्शंस पे सिर्फ मैथ्स के किताबें रहेंगे, ये वाले सेक्शन में सिर्फ हिंदी की किताबें रहेंगे। तो जिससे बेनिफिट होता क्या है कि ना हम जब दोबारा उस किताब को लेने जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो जाता है। तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब भी हम डाटा के साथ डील कर रहे हैं तो वो डाटा को एक प्रॉपर वे में कैसे स्टोर किया जाएगा उसके बारे में हमें फोकस करना पड़ता है। तो वो सारा मेथड्स हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सीख लेते हैं। तो एक तो डेफिनेशन ये बन जाता है कि ना व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, ना इट इज ए मेथड ऑफ एक्सेसिंग और स्टोरिंग और ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ए कंप्यूटर मेमोरी। तो होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक वही डेफिनेशन दोबारा दिया गया कि ना अरेंजिंग डाटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड अपडेट एफिशिएंटली। जब भी हम डाटा को स्टोर करते हैं तो फ्यूचर में हम उसको यूज़ करने के मेंटेलिटी से ही हम उसको स्टोर करते हैं। तो जब हम फ्यूचर में उसको यूज़ करेंगे तो हम कोशिश करना चाहिए कि वो डाटा कितना ईजीली हम उसको निकाल सकेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक एक फंडामेंटल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अगर यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कॉलेज में है और आपके दोस्त भी सेम क्लास में है, जबकि आप क्या करते हैं, जो भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है कि आप सब सिर्फ रफ नोट के अंदर सब कुछ नोट कर रहे हैं, जबकि आपका दोस्त क्या कर रहा है, सारे के सारे अलग अलग नोट्स बना के रखा है। अभी मान लीजिए आपको कोई एक चैप्टर की नीड हुआ जिसको आपको पढ़ना है, तो आप जल्दी उसको पढ़ सकेंगे कि आपका दोस्त उसको जल्दी ढूंढ के पढ़ सकेगा? डेफिनेटली बात है, जिसके पास कैटेगरीज बना के रखा है, जिसके पास अलग अलग सा किताब है, वो जल्दी एक्सेस कर सकेगा। तो ये बन जाता है जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई सा भी डाटा हम रख लेते हैं, मन मुताबिक रख लेते हैं, तो वो बन जाता है हमारा रफ नोट। जब हम उसको एक प्रॉपर मेथडोलॉजी के अंदर रखेंगे तो वो हमारा बनेगा डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट्स। एक रफ सा एग्जाम्पल है, मोटा मोटे तौर पे ऐसे ही होता है। तो अभी समझते हैं कितने तरह का डाटा स्ट्रक्चर्स है। तो हमारे पास टोटली दो तरह का डाटा स्ट्रक्चर, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए समझिए ना वो सब डाटा स्ट्रक्चर जो कि मशीन लेवल पे डायरेक्टली ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब मशीन ये सारे डाटा स्ट्रक्चर को जानता है, उनके पहचान वाले हैं, जो कि मशीन लेवल के पहचान वाले हैं, वो है हमारा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। मशीन जिनको जानता नहीं है वो बन जाता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। मोटे तौर पे ये बोला जाए कि ना ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, बट नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब हम प्रिमिटिव को यूज करके कुछ अलग तरीके से बनाएंगे तो वो बनेगा हमारा नॉन प्रिमिटिव। तो इसको हम पूरे एक डिटेल के साथ देखते हैं। बट यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स खत्म नहीं हो जाता, फिर नॉन प्रिमिटिव को फिर से हमने क्लासीफाई करके रखा है इस तरीके से। अगर मैं बताऊँ पूरे डिटेल में, डाटा स्ट्रक्चर दो तरह का बनता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव ये सब तो आपको पता ही होगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बुलियन। इसके अलावा भी डबल, लॉन्ग, ये सब हमारा क्या बन जाता है ना, ये सब हमारा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। जब नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो नॉन प्रिमिटिव को हमने फिर से दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे नॉन को छोड़ दिया गया तो ये बनता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्यों बोला गया, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्यों बोला गया? तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है कि ना जितने भी डाटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, एक प्रॉपर एक क्या बोले, एक प्रॉपर मेथड है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज स्टोर कर सकते हैं, एक के बाद एक डाटा स्टोर होगा। तो ये बन जाता है लीनियर के अंदर।
जब हम नॉन लीनियर के बारे में स्टोर करें, ये डाटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब रैंडम ऑर्डर के अंदर स्टोर करें, बट एक दूसरे के अंदर लिंक कुछ ना कुछ रहता है, तो वो बन जाता है नॉन लीनियर। तो लीनियर को फिर से हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, स्टैटिक, नॉन एंड डायनेमिक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर को इतना डिवाइड हुआ है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है। सिंपली आप लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब हमारे अंदर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। फिर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर आता है ट्री, ग्राफ, हैश, ये सब हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो अभी हम पूरा डीपली समझते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या है ना, दे आर द बेसिक एंड फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या है, बिना प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के और कोई सा भी डाटा स्ट्रक्चर हम डेवलप ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही जरूरी, एंड ये जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स है ये सब मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, मतलब मशीन इनको जानता है। सो दिस डाटा स्ट्रक्चर आर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड फॉर्म से फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ना प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से ही हम लोग अदर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि हम लोग एरे बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ट्री डेवलप करते हैं। तो ये सब, इन सब का बुनियाद ही रखता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल लिए प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैरेक्टर, बूलियन, बाइट्स, ये सब आप सबको पता भी होगा। ये क्योंकि जब हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आ रहा है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ इंडिविजुअली पढ़ा नहीं जा सकता है, इसका कुछ प्री रिक्विजिट्स भी बनता है कि आप पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। तो मैं इस उम्मीद में ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आता होगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, ये डायरेक्टली सपोर्टेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह का डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है, एंटरटेन करता है। उसके बाद आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव को, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्योंकि हम लोग प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन इन द सेंस, जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का कुछ लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो वो मॉडिफिकेशन को हम कैटेगराइज किए हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ये कैसे बनता है ना, यूजिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज करके हम लोग नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप करते हैं। तो ये सारे के ऊपर एक एक इंडिविजुअल वीडियो बन जाएगा, सबको हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कैसे उसको हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ना, ये पूरे प्लेलिस्ट के एंड तक डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा एक मोटा मोटा पकड़ बन जाए। उम्मीद है अब तक जो भी मैंने बताया वो सब आपको समझ में आएगा। अगर कोई से भी डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम क्या है।